जी नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। उसका कारण ये था कि एक तो कोई ऐसा ख़ास टॉपिक भी नहीं था बात करने के लिए, और कुछ रीज़न भी थे पर्सनल भी। बिज़ी भी काफ़ी चल रहा था, तो इस वजह से कोई ख़ास ऐसा टाइम भी नहीं मिल पाया, है ना। और आज जो बात एक मैं करने आया हूँ काफ़ी ज़रूरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक के बाद लगभग सारे ही प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, है ना। और क्या गलतियां हो रही हैं, क्या है ध्यान, क्या है, लोग क्यों परेशान हैं, और जब हम अभी भी आत्मा की अवस्था में हैं, आत्म साक्षात्कार की अवस्था अभी भी है, तो फिर ये महसूस क्यों नहीं होती। दूसरा एक और ख़ास प्रश्न है कि गलत तरीके से जीने के बाद भी पता क्यों नहीं चल पाता कि गलत तरीके से जी रहे हैं। माना देखो, अभी भी आत्मा की अवस्था है, आत्म साक्षात्कार परमानेंट हो रहा है ना, आत्मा कहीं नहीं जा रही, और मैं गलत आइडेंटिटी से जीऊँ, तो गलत आइडेंटिटी जीने से भी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा लास्ट तक। तो पकड़ा ऐसे ही जाता है कि भाई देखो, दो कारण हैं सीधे सीधे पकड़े जाने के। एक तो पहला कारण तो ये है कि आदमी कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो पूरे ज़िंदगी दुखी ही रहता है। एक कमी उसके जीवन में हमेशा रहती है, जिसे आनंद कहते हैं। वो कभी के कोई नहीं प्राप्त कर पाता जब तक वो जीव भाव में रहेगा। तो पहला कारण तो ये है कि ये वाली आइडेंटिटी गलत है। और दूसरा कारण ये है कि इंसान मर क्यों रहा है। जो जीव है उसकी मृत्यु तो होती है ना। तो जीव की मृत्यु क्यों हो रही है, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिस पे प्रश्न उठाना जाना चाहिए था हर किसी को। जब भी कोई ऐसी घटना आपके आसपास हो या आपका कोई प्रियजन जाए, तो जो चीज़ अनजान रह जाती है ना, ज्ञात रह जाती है, उसको ये मान के न छोड़ दिया जाए कि एक ईश्वरीय शक्ति है और वो सब कर देती है और वही मार देती है लास्ट में। तो इसके ऊपर भी प्रश्न उठा के आदमी वहाँ तक जा सकता था। यहीं से ही आत्म अन्वेषण की शुरुआत हो सकती थी। और एक क्वेश्चन अगर मन में उठ जाता कि आदमी जा कहाँ रहा है और कौन जा रहा है, तो भी इसी कड़ी को पकड़ के पूरी यात्रा हो सकती थी, है ना। लेकिन इसको भी मौके को ये मान के गवा दिया गया कि नहीं, ईश्वरीय शक्ति है और वो सब कर देती है। और एक मौका जो पल पल मिलता है जीवन के अंदर, जब आदमी कोई गहरा दुख आ जाए, है ना। नॉर्मल दुख तो चलते रहते हैं, आनंद नहीं रहता, वहाँ तो आदमी जीता रहता है कि लाइफ ऐसी ही है, चलो ठीक है। लेकिन एक जब बड़ा दुख आता है तो उसको भी मौके की तरह इस्तेमाल करने की बजाय या तो वो किस्मत को दोष देने लगता है, या फिर और कुछ ऐसा कन्वीनियंट तरीका निकाल लेता है जहाँ से बच के वो निकल जाए। कुछ लोग मंदिरों में चले जाते हैं, जाके कहते हैं कि भाई भगवान मुझे मेरी लाइफ को ठीक कर दे, है ना, मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा। वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी पीछे तक की बात हो गई। तो कुल मिला के सारे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए गए हैं कि झूठी आइडेंटिटी को बनाए रख के पूरा जीवन जिया जा सके, इसलिए पकड़ में नहीं आ पाती वो बात। और क्या अभी भी सत्य है? हाँ, हर आदमी अगर महसूस करता है अपने आप को अभी भी होने को, तो इसका मतलब सत्य अभी भी है ना। और अच्छा, एक चीज़ ये देखो कि आपका होने का जो एहसास है सभी को है अभी के अभी, है। हालांकि ये टॉपिक मैं नहीं छेड़ना चाह रहा, पर छोटा सा है, चलो एक बात मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई देखो, अभी होने का सभी को एहसास है, लेकिन वो जो आदमी है रियल वाला, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बेड दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, शरीर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। या जो चीज़ें वैसी हैं जो दिखाई नहीं देने वाली हैं, जो महसूस होने वाली है, गर्मी सर्दी बरसात, ये सब महसूस हो जाती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी महसूस कर सकता है एक इंसान कि हाँ, मैंने बुद्धि से ये सोचा, ये गलत है, ये अच्छा है। तो फिर ये जो होने का एहसास है, ये आदमी कहीं नहीं नज़र आता। ये आदमी इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ये चेतना के क्षेत्र में नहीं है।
चेतना के क्षेत्र में जो भी चीज़ आएगी वो जगमग हो जाएगी, किसी भी तरीके से वो दिखने लगेगी या महसूस होने लगेगी, लेकिन ये चेतना के क्षेत्र से बाहर है। चेतना इससे प्रकट हुई है, ये चेतना के दायरे में आ ही नहीं सकता, इसीलिए और ये फिर भी है, ये चेतना से परे है पर फिर भी है, क्योंकि इसी से ही चेतना प्रकट हुई है, तो ये देखा जा ही नहीं सकता। सारे अनुभव, जितने भी अनुभव हैं हर तरीके के, वो चेतना के दायरे में हो सकते हैं, तो देखने वाला या महसूस करने वाला। पर ये बहुत बड़ी शक्ति है कि चेतना के होने के बावजूद भी ये अपने आप को ऐसे महसूस कर पाता है कि मैं हूँ, है। और ये चेतना का कारण भी यही है आने का, कि चेतना के आने से ही, देखो आत्मा न्यूट्रल है, अनुभवहीन है, उसमें कोई अनुभव नहीं है, महसूस ही नहीं कर सकती कि मैं हूँ नहीं हूँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो शांति। आपकी गहरी नींद इस बात का प्रमाण है, वहाँ पे है आत्मा की अवस्था, गहरी शांति एकदम है। तो यहाँ पे चेतना के आने से ही वो चेतना से एक शक्ति लेती है बुद्धि की, जिसमें वो समझ पाती है कि हाँ मैं हूँ, यहाँ दिखने वाली चीज़ से हट के कुछ और भी है। वो चेतना के आने के बाद ही महसूस हो सकता है। चेतना चली जाए, जैसे कि रात को चली जाती है गहरी नींद में, तो नहीं महसूस होता, आत्मा को वो भी नहीं महसूस हो रहा है ना, अपने होनेपन का एहसास भी नहीं है। तो चेतना का प्योर उद्देश्य जो है वो यही है, आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती थी, आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए ही चेतना का जन्म हुआ है ना। तो इसी के अंदर इतनी बुद्धि भी मिल पाएगी, चेतना के होने से ये बुद्धि मिल पाएगी कि हाँ मैं कुछ हूँ, परे की अवस्था हूँ, होना मत समझ आ रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कौन हूँ का प्रश्न का जवाब इस पूरे ब्रह्मांड में बाहर इधर उधर कोई नहीं दे सकता, कभी दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर वो चीज़ कही जा सकती है जो अनुभव में है, किसी ने कभी ना कभी अनुभव किया हो, लेकिन कोई एक ऐसी अवस्था जो चेतना के क्षेत्र से ही बाहर निकल गई, जो अनुभव का एकमात्र जरिया है, उसको अनुभव किया ही नहीं जा सकता। बस ये बहुत बड़ा आपका लिए वरदान समझो कि इसमें फिर भी वो परे होने के बाद भी यहाँ पे अपनी अनुभूति दे देती है कि तो है तो सही, कोई तो चीज़ है। तो फिर रोक क्या देता है यहाँ पे, रोक ये देता है, इसके बीच में एक शक्ति आ जा रही है, चेतना और आपके होना सत्य है, और चेतना के बीच में एक शक्ति आ जा रही है अहंकार की। ये मान लेना कि मैं ये हूँ, वो चेतना को और सत्य को मिलने नहीं दे रही। चेतना और सत्य अगर मिल जाए, चेतना और आत्मा अगर मिल जाएं, दोनों एक हो जाएं, तो आनंद प्रकट हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, चेतना अहंकार से मिली हुई है, जैसे ग्लू का काम कर रहा है अहंकार, आत्मा और चेतना को मिलाने में ग्लू का काम कर रहा है अहंकार बीच में, और ग्लू का काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई चीज़ चिपकानी ही नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो दिखता ही नहीं, आत्मा दिखती नहीं है, दिखने वाली चीज़ों को ही तो चिपकाओगे ना, तो दिख ही नहीं रही वो चीज़ है, उसे चिपकाओगे कैसे। तो ग्लू की ज़रूरत ही नहीं थी, और जब जहाँ ग्लू की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे अगर ग्लू इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब कहानी ख़राब हो गई सारी। कहानी ख़राब होने से सबसे बड़ी समस्या यही हुई है कि भाई आदमी यहाँ पे अभी महसूस कर तो पा रहा है, लेकिन दुख में है, बड़ा दुख में है, कष्ट है, ये कष्ट परमानेंट बना हुआ है। और कष्ट ऐसा नहीं है कि एक अच्छा जीवन भी जी रहा है आदमी, बहुत संपन्न अगर कोई है वो बहुत अच्छा जीवन जी के चला जाएगा, लेकिन कष्ट परमानेंट बैकग्राउंड में बना रहेगा, क्योंकि जो दुख है
वो परमानेंट रहता है। और कोई ये ना जान पाना कि दुख नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है इस समय पे। क्योंकि यहाँ से बीज पड़ेगा। अगर कोई ये जान जाए कि भाई दुख है, तो आनंद को ढूंढ सकता है वो। और अगर दुख नहीं है तो फिर भाई आनंद कैसे ढूंढेगा? अभी तो प्रश्न ही नहीं आया मूलभूत। तो ये एक समस्या है। तो जो लोग ये कहते हैं ना, भैया संसार क्यों आ गया है, यहाँ मरना जीना उठना गाना सोना ये सब क्यों हो रहा है, तो उसको जानो। हो इसलिए रहा है कि आप देख रहे हो। फिर इस आया क्यों, आने का सीधा सा कारण है कि आप ये जान पाओ कि मैं हूँ। नहीं तो नहीं जान पाते थे। चेतना तो चली जाएगी रात को, फिर क्या रह जाएगा? अच्छा, अब ध्यान कहाँ जाता है कि ये क्यों आया, कैसा आया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। वही चीज़ दिखती है जो जिस पे ध्यान रहता है। तो मुझे डॉक्टर के जाना है, अगर रास्ते में मैं बीमार हूँ तो मैं पूरे रास्ते डॉक्टर की दुकान ही देखता जाऊँगा। मेरा ध्यान ये नहीं जाएगा कि रास्ते में कौन कौन से खाने के स्टॉल्स गए। ऐसा नहीं है वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ है, लेकिन प्रकट वही होंगे जिस पे मेरा दिमाग जाएगा, जिस पे मेरा मन जाएगा, वही चीज़ प्रकट होगी। पूरा संसार इसीलिए ही प्रकट है अभी, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान है। ध्यान हटने के साथ ही यह दृश्य हो जाता है। और रात को ऐसा ही होता है। रात को ऐसा होता है कि आपको ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार बड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर ऐसे है कि परमानेंट 48 घंटे नहीं रह पाता। बहुत कोशिश करेगा कोई 48 घंटे जागने की, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। स्टिल रह लेगा, बट हाँ, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। शरीर से संपर्क टूट जाएगा अहंकार का। ये जो डेड बॉडी है ये वो ब्रेक कर देगी, मृत्यु हो जाएगी ओवरऑल। तो अहंकार जो है ना, ये शक्ति तो है, बड़ी लाचार शक्ति है। लाचार शक्ति ऐसी है कि ना चाह के भी ऐसे, इससे इसका ना दिन और रात होने से कोई मतलब नहीं है कि रात होना है तो सोना है, दिन होता है सोना है। आप दिन में भी सो जाते हो। तो अहंकार बोझ ढोते ढोते इतना दुखी हो जाता है। वो अहंकार जो है ना, वो लिमिटेड एनर्जी भरता है उठते समय। जैसे आत्मा है, वो सर्वत्र एनर्जी भरी हुई है। ये शरीर है, ये बहुत एनर्जी भर के आया है हाई, उतनी हिसाब से उम्र है, 70 साल 80 साल जो भी मिलेगी आपको, 50 साल। तो लेकिन अहंकार क्या है? अहंकार लिमिटेड एनर्जी भर पाता है रोज़ सुबह, क्योंकि अहंकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अहंकार नया नया जन्म होता है, रोज़ सुबह जन्म होता है उसका। तो जब सुबह जन्म होता है ना, तो उतनी ही अपनी इच्छाओं की एनर्जी है, ये इच्छा शक्ति की एनर्जी उतनी ही भर पाता है, और उसकी मृत्यु हो ही जाती है रात तक। वो रुक ही नहीं पाएगा, जितनी एनर्जी वो नहीं फिल करके आया उसका एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। तो खेल को समझना पड़ेगा। खेल समझ जाओगे। अच्छा, मैं जो मेन बात थी वो तो मैंने बताई नहीं, वो टॉपिक कल हट गया। ध्यान और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा लोग। ध्यान करते हैं, कोई कैसे ढूंढ रहा है, कोई कैसे ढूंढ रहा है, क्यों मिलता क्यों नहीं है। ना मिलने का कारण यही है कि भाई हाँ, ढूंढा ही गलत जगह जा रहा है। अच्छा, गलत जगह क्या जा रहा है? सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि मैं अभी के अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर बात कर लेंगे। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गलत तरीके गलत हैं, लेकिन फिर भी काम क्यों कर जाते हैं। जैसे ध्यान है, ये भक्ति है, या योग है, ये सारे तरीके काम क्यों कर जाते हैं। अगर बहुत ही ट्रिमेंडस एफर्ट्स आ जाएं तो ये काम कैसे कर पाते हैं।
अच्छा, इन सब का रूट एक ही है। इन सारे ही तरीकों में एक विचार को पकड़ के रखना पड़ता है, सिर्फ एक विचार, और लास्ट में वो विचार भी ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म जब होगा जितनी देर, उतनी देर अगर किसी विरले को ये महसूस हो गया कि वो शक्ति मैं ही थी जो सारे एफर्ट कर रही थी, तो एकाकार हो जाएगा। और दूसरे में ये है कि आपको बड़ा गूढ़ बात है, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। एक आम इंसान तो इसको समझ ही नहीं पाएगा। बड़ी अद्भुत है, अद्भुत। तो खैर, एक क्रक्स ये है कि भाई जो ढूंढने वाला है, अगर वो खुद को ढूंढने निकले तो मिलेगा कौन। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शांति, बड़ी मजाकिया एक क्वेश्चन है। एक बात है कि भाई मैं अभी अपने आप को सोचता हूँ कि यार मेरा मन बड़ा विचित्र है, मन इधर उधर भागता है, मैं अपने मन को शांत कर दूँ, तो शांत करने बैठ जाता हूँ कि मन चलो शांत करते हैं, मन शांत करते हैं, मन की शांति चाहिए मुझे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही बेकार हो गया, क्योंकि मन की शांति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। चीज़ों तो मिल जाएगी, मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अशांति ही मन है, समझे। अशांति को ही कह लो ऑपोजिट मन। तो मैं क्या हूँ? मैं शांति हूँ। अब शांति ढूंढने निकले शांति को तो मिलेगा क्या? अच्छा, जितनी जगह देर पहले अगर शांति ढूंढने निकल गई शांति को ही, तो क्या वो जो शांति है जो ढूंढने निकली है वो खुद शांत है? जब उसने पहला एफर्ट किया ढूंढने का खुद को, वहीं पे ही क्लैश आ गया, उसका स्वरूप बिखर गया पूरा। माया जाल है ना। तो क्या जो ढूंढ रहा है, मन क्या है, शांति क्या है, ये तो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा अगली बार। लेकिन जो ढूंढ रहा है, और फिर ये सारे नियम क्यों सटीक बैठ जाते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह क्यों ले जाते हैं, मूल बात यही है कि भाई इसका क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढना, कि भाई जो ढूंढ रहा है अपने आप को, शांति को ढूंढ रहा है, जो मन की शांति को, क्या वो खुद शांत है ना? क्योंकि जब ढूंढने लगा तो वहीं से ही उसकी शांति की अवस्था खराब है। तो अगर ये मूल वाला जो ढूंढने निकला है वो शांत ही रहे तो सोने की स्थिति आ जाएगी, जिसमें जागृत की चेतना है और सोने की शांति दोनों एक साथ हो जाएंगी क्रिएट। यही आनंद है आत्म साक्षात्कार की अवस्था, है ना। तो ये बस ऐसा ही करना पड़ेगा। बाकी इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, 1-2 दिन में बनाता हूँ। कल मौका मिला तो कल मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, है ना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। नमस्कार।